ये कहानी एक तीनों चिड़िया की है जो एक जंगल में एक बरगद के दरख्त के ऊपर अकेली रहती थी। उसका कोई घर नहीं था। एक दिन कौवा उसके पास आता है। अरे चिड़िया बहन, 2 दिन बाद नया साल आने वाला है। तुमने अब तक घर नहीं बनाया। तुम्हें पता है मिनी कोयल जो इस जंगल की रानी है, उसके महल में नए साल की पार्टी है और वो सभी पक्षियों को आमंत्रित करेंगी जिस भी पक्षी का घर होगा। क्या? पर मेरे पास तो घर नहीं है। अरे टीनू चिड़िया, वहाँ पर एक से बढ़कर एक भोजन की अवस्था होगी। तरह तरह पकवान की अवस्था है, भोजन की अवस्था है। मुझे तो बहुत मजा आएगा। मैं तो नए साल की पार्टी में बहुत मस्ती करूँगा, नाचूंगा, गाऊंगा, खाना खाऊंगा। मुझे भी इस पार्टी में जाना है, मस्ती करनी है, खाना खाना है। तो तुम्हें 2 दिन में अपना घर बनाना पड़ेगा, तभी मिनी कोयल महारानी तुम्हें आमंत्रित करेंगी। मैं 2 दिन में घर कैसे बनाऊं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। आप चिंता मत करो बहन, मैं आपकी मदद करूंगा घर बनाने में। तभी एक मोजू चिड़िया और कौवे की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये लावारिस चिड़िया नए साल की पार्टी में जाने के लिए घर बनाने की तैयारी कर रही है। मैंने इससे कहा था मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तो इस चिड़िया ने सभी पक्षियों के सामने मेरा अपमान किया था। बोलती है मेरी शक्ल बंदर जैसी है। अब मैं मज़ा चखाऊंगा। देखता हूँ ये लावारिस चिड़िया कैसे न्यू ईयर की पार्टी में जाती है। तीनों चिड़िया कौवे के साथ धीरे धीरे घर बनाने लगती है। एक दिन गुजर जाता है। अब नए साल की पार्टी में सिर्फ एक ही दिन बचा था, पर चिड़िया का घर तो अभी सिर्फ आधा ही बना था। कौवे भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि मेरा घर एक दिन में बन पाएगा। अरे चिंता मत करो बहन, अब तक हमने आधा घर तो बना लिया है, दोपहर तक पूरा बन जाएगा। तब तक मिनी महारानी के गुलाम भी आ जाएंगे सभी पक्षियों को आमंत्रित करने। तब तक तुम्हारा घर तैयार हो जाएगा। चिड़िया और कौवा मिलकर घर बनाने में लग जाते हैं। चिड़िया बहन, ये ले आपका घर तैयार हो गया। बस इसमें थोड़ा सा घास चाहिए तो ये बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। चलिए फिर घास लेने चलते हैं। मेरा घर दोपहर से पहले बन जाएगा, फिर मैं नए साल की पार्टी में भी जाऊंगी। चिड़िया की खुशी का ठिकाना ना था। उसका घर भी बनने को आया था और वो नए साल की पार्टी में भी सभी पक्षियों के साथ जा सकती है। दोनों उड़ते हुए घास लेने चले जाते हैं, तभी वहाँ पर मौजूद चिड़ा आ जाता है। हाँ, अच्छा, तो इस चिड़िया ने उस कौवे के साथ मिलकर घर बना ही लिया, पर मैं इस गरीब चिड़िया को किसी भी अवस्था में नए साल की पार्टी में जाने नहीं दूंगा। इससे पहले वो यहाँ पर आ जाए, मुझे इस चिड़िया का घर तोड़ना पड़ेगा। मौजूद चिड़िया के बनाए सारे घर को तोड़ फोड़ कर वहाँ से चला जाता है। इधर टीनी चिड़िया और कौवा घास लेकर आते हैं। चिड़िया बहन, आपका घर दोपहर से पहले बन जाएगा। अब आपको नए साल की पार्टी में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ कौवा भाई, अगर आपका साथ नहीं होता तो मैं इस कार्य को कभी भी संपूर्ण नहीं कर पाती। उसके बाद दोनों अपने बनाए हुए घर के पास आते हैं। वहाँ आके उन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। अरे मेरा घर कहाँ चला गया? अभी तो हमने यहीं पर ही बनाया था, मेरा घर कहाँ चला गया? मुझे लगता है किसी ने ये जानबूझ के किया है। कोई तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हें पार्टी में जाने नहीं देना चाहता। कौन है वो? किसने किया है? मुझे पता है ये कार्य किसने किया है, वही मौजूद चिड़ा। कौन है ये मौजूद चिड़ा बहन जी? वही बाजू लफंगा मौजूद चिड़ा है। मैंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, तभी उसने मुझसे बदला लिया है। तभी वहाँ पर मौजूद चिड़ा हंसता हुआ आता है
अरे महारानी के घर पे तो बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना है। इतने सारे फल है, मीठा है, जिसको जितना खाना हो उतना खा सकता है। मैं तो खूब दबा दबा कर खाऊंगा। तुमने ये ठीक नहीं किया मोजू चिड़े। तब भी वहाँ पर मिनी कोयल के गुलाम पक्षी चिड़िया और कौवे के पास उड़ते हुए आते हैं। कौवे, तुम्हारा कोई घर है क्या? हाँ, सामने वो मेरा घर है। ये लो तुम्हारा मंतर पत्थर। कल सुबह महारानी के दरबार में आ जाना। नए साल की पार्टी में खूब मस्ती करना। मैं जरूर आऊँगा। और चिड़े, तुम्हारा कोई घर है क्या? सरकार, वो रहा सामने मेरा घर। ये लो तुम्हारा मंतर पत्थर। कल सुबह तुम भी आ जाना। हा, मैं तो जरूर आऊँगा। चिड़िया बहन, तुम्हारा कोई घर? चिड़िया खामोश खड़ी रहती है। अरे, इसका कोई घर ही नहीं है, यह तो लावारिस है। हा। हमने तीनों चिड़िया बहन का घर बनाया था, पर इस चिड़े ने उनका घर तोड़ दिया ताकि चिड़िया बहन पार्टी में ना जा सके महारानी के महल। ये सब आप लोगों का मसाइल है, हम ये नहीं जानते। मुझे माफ़ करना चिड़िया बहन, मैं आपको मंतर पत्थर नहीं दे सकता हूँ। ये कहकर गुलाम पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। तीनों चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे नए साल की पार्टी में जाने का मौका नहीं मिलता। रोते रोते वो वहीं पेड़ पर बैठ जाती है। अगले दिन सुबह सभी खुशी खुशी पक्षी महारानी के महल में जाते हैं। तभी मोजू चिड़ा तीनों चिड़िया के पास आता है। अरे ये क्या हुआ? इस बेचारी गरीब चिड़िया को तो मौका ही नहीं मिला नए साल की पार्टी में जाने का। सारे पक्षी कितने खुशी खुशी गए हैं। मोजू चिड़ा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। हा, चाहता हूँ तुम रोते बैठे रहो इस बेचारी के साथ। इतना कहकर मोजू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। कौवे भाई, आप नहीं जा रहे नए साल की पार्टी में? नहीं चिड़िया बहन, मैं नहीं जा रहा। जब आप ही नहीं जा रही तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? नहीं कौवे भाई साहब, आप मेरे कारण अपनी खुशी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप जाइए नए साल की पार्टी में। तभी वहाँ पर मिनी कोयल रानी, जो जंगल की महारानी है, वो सभी पक्षियों के साथ चिड़िया और कौवे के पास आती है। अरे महारानी जी, आप यहाँ? अरे चिड़िया बहन जी, मुझे सब पता चल गया कि कैसे तुमने अपना घर बनाने में अपना योगदान दिया और कैसे इस मौजू चिड़ों ने तुम्हारे साथ धोखा किया। अब मैं नए साल की पार्टी यहीं मनाऊंगी और तुम्हारे लिए मेरे गुलाम इस जंगल में सबसे बड़ा घर बनाएंगे। आओ सब मिलकर नए साल की पार्टी करते हैं और सब बहुत मजे करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी जी। उसके बाद सभी पक्षी नए साल का जश्न मनाते हैं, खूब मज़े करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तरह तरह के भोजन खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इस तरह तीनों चिड़िया की नए साल की पार्टी भी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो बुरा कार्य करता है उसे एक ना एक दिन उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है।